10 लाक्षणी के पहले चर्चा चल रही थी रिद्धियों पर। विक्रिया रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि, और अब चर्चा करेंगे औषध रिद्धि पर। कौन सी रिद्धि? औषध। औषध का मतलब दवाई। उसको दूसरे शब्दों में बोले तो दवाई। औषध रिद्धि यानी दवाई। यानी मुनिराज जब तपस्या करते हैं तो उन्हें ऐसी ऐसी रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, यदि वो किसी की तरफ देख लें तो उसका जहर उतर जाता है। यदि वो उन्होंने जो कफ उनके मुख से निकला है वो यदि कहीं थूका है और वो किसी व्यक्ति को स्पर्श कर जाए तो वो उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। यदि उनने कहीं 1 नंबर 2 नंबर किया, उसका स्पर्श हो जाए तो बीमारी ठीक हो जाती है। उनका पसीना यदि वो निकाल कर यूं छिड़क दें तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। ऐसी ऐसी रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं तपस्या करने के बाद मुनिराजों को। इसको कहते हैं औषध रिद्धि। कौन सी रिद्धि? औषध। औषध रिद्धि होती है, ये चतुर्थ काल में होती थी। कब होती थी? चतुर्थ काल में औषध रिद्धि होती थी। इसका मतलब ये है कि बीमारियां भी होती थी। चतुर्थ काल में बीमारियां भी, इससे निकालो क्या निकलता है। मतलब यदि डॉक्टर है तो बीमारियां भी हैं। तो ये बीमारियां कब से शुरू हुई हैं? कब से शुरू हुई बीमारी होना? नहीं, भोग भूमि के जीवों को बीमारियां नहीं होती। उनका वज्र सम नाराज संगनन होता है। उनका शरीर इतना बढ़िया होता है कि उन्हें कभी किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती। यहाँ तक कि पूरी जिंदगी उन्हें छींक भी नहीं आती। बीमारी तो छोड़ो, उन्हें छींक भी नहीं आती। उन्हें छींक आने का मतलब छींक में भी कष्ट होता है। छींक में भी कष्ट होता है। और उन्हें जब छींक आती है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब छींक उनको अंतिम समय आती है। उसके पहले उन्हें छींक भी नहीं आती। जुकाम, नाक दिन भर पोंछने वाली बात तो दूर की है कि दिन भर बहरा है दिन भर पोंछो, ये तो दूर की बात है। उन्हें छींक भी नहीं आती है। एक को जम्हाई आती है, एक को छींक आती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्हें जम्हाई भी नहीं आती है। जम्हाई भी एक बीमारी समझ लो आप। यहाँ तो हम बड़ा सामान्य मानते हैं जम्हाई को, छींक को। अरे छींकी तो आ रही, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन छींक भी एक बीमारी है और कष्ट है। और भोग भूमि में इतना कष्ट भी नहीं होता। तो कब से बीमारियां शुरू हुई है? जब से कर्म भूमि आई है तब से बीमारियां शुरू हुई है। तो भोग भूमि और कर्म भूमि में अंतर क्या है? भोग भूमि में भोगों के साधन कल्प वृक्ष के माध्यम से मिल जाते हैं। 10 तरह के कल्प वृक्ष होते हैं। आप ज्योतिरांग के पास जाओगे, ज्योति मिल जाएगी। आभूषणांग के पास जाओगे, आभूषण मिल जाएंगे, हैं? इस तरह से वस्त्रांग के पास जाओगे, वस्त्र मिल जाएंगे। भोजनांग के पास जाओगे, भोजन मिल जाएगा। बस इच्छा करने मात्र से उन्हें सब कुछ मिल जाता है। लेकिन जैसे ही चतुर्थ काल लगता है, तीसरे काल का समापन होने लगता है, वैसे ही धीरे धीरे कल्प वृक्ष नष्ट होने लगते हैं। और फिर अब भूख तो लग रही है, कपड़ा भी चाहिए, आभूषण भी चाहिए, सारे सामान चाहिए, कहाँ से मिले? और कल्प वृक्ष नष्ट हो गए हैं। तो कर्म भूमि आ गई। अब क्या आ गई? कर्म भूमि आ गई। कर्म करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। अब तो मैं बैठे बैठे, जैसे भोग भूमि के जीव को बैठे बैठे खाने मिलता था, ऐसे अब खाने मिलने वाला नहीं है। अब तो मेहनत करो, जितनी मेहनत करोगे उतना मिल जाएगा। जितना भाग्य होगा उतना मिल जाएगा, उससे ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। कितना भी भाग्यवान हो,
काम तो उसको भी करना पड़ता है, बिना मेहनत किए तो उसको भी मिलने वाला नहीं है। तो जब से कर्म भूमि शुरू हुई, फिर कर्म भूमि तो फिर ये सब भोजन बनाना, अनाज उगाना, खेती करना, लिखना, पढ़ना है, मकान बनाना। पहले तो मकान बनाने के लिए कल्प वृक्ष के नीचे जाओ महल मिल जाता था, अब नहीं, अब तो वो सारे गायब हो गए। जो कल्प वृक्ष से मिले थे वो सारे गायब हो गए, अब क्या करें? तो फिर अब मकान बनाने की कला कौन सिखाए? कैसे ईंट बनाई जाती है, कैसे मकान बनाए जाते हैं, कैसे क्या किया? तो फिर आदिनाथ भगवान ने ये सारे असी मसी कृषि है, विद्या वाणिज्य आदि का उपदेश देकर के सब कुछ सिखाया। असी मसी यानी लिखने वाली कला, असी यानी शस्त्र की कला और शस्त्र बनाने की कला, और कृषि खेती की कला, विद्या पढ़ने लिखने की कला, वाणिज्य व्यापार की कला है, ये सारी कलाएं फिर भगवान ने सिखाई, सारा उपदेश दिया भगवान ने। उसके बाद तब से बीमारियां शुरू हुई हैं। जब से कर्म भूमि आई है, मैं ये बताना चाहती बीमारी कब से शुरू हुई है? तो बीमारी कर्म भूमि आने के बाद शुरू हुई है, उसके पहले बीमारियां नहीं होती थी। देवों को बीमारियां नहीं होती हैं, उनका वैक्रियक शरीर होता है। बीमारियां होती हैं औदारिक शरीर में, और वो भी कर्म भूमि के शरीर में। कर्म भूमि के समय जो मनुष्य और त्रियंचों को बीमारियां होती कि नहीं होती? अरे बोलिए ना, होती है? देखा किसी को बीमार होते? देखा है? गाय को, किसको देखा? कभी किनारे पड़ी होगी, उनके कितना प्रचार प्रसार होता है, भाई तुम लोग जो है थैली में, प्लास्टिक की थैली में भर करके जो कचरा आदि है वो मत फेंको। भाई क्यों नहीं फेंको? वो थैली सहित खा जाती हैं, फिर वो थैली उनकी आंतों में फंस जाती है, क्योंकि जो छिलका आदि है वो तो पच जाएगा, थैली तो पचने वाली है नहीं है, वो फंस जाती है। फिर एक दिन थैली खाई, 2 दिन खाई, 3 दिन खाई, उनके पेट में थैलियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, फिर वो पेट उनका दर्द होता है, पर कई बार मर भी जाती है। कितना प्रचार प्रसार हुआ इस बात का कि कभी भी इस तरह से कचरा ना फेंको। यदि गाय आती है आपके यहाँ तो ऐसे कचरा फेंको कि उसको कष्ट ना हो, और नहीं तो तुमने कचरा फेंका और उससे वो बीमार होकर मर गई, पाप किसको लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इसीलिए थैली में बंद करके कभी भी कचरा नहीं फेंकना चाहिए, उनको भी बीमारी हो जाती है। और भी कई तरह की बीमारियां होती, कोई एक तरह की बीमारी नहीं है। कुत्ते बीमार हो जाते हैं आजकल, तो पहले तो घरों में कुत्ते पाले नहीं जाते थे, केवल मोहल्ले में कुत्ते होते थे। आपस में सब एक दूसरे को इतना सम्मान देते थे कि कुत्ते से सम्मान लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, एक दूसरे के आगे पूछ हिलाते रहते थे। सब बड़ों का सम्मान सब करते थे। घर में पहले बड़ों को भोजन कराया जाता था, फिर खुद खाया जाता था। ऐसा था कि नहीं था? जितने हमारे बड़े लोग बैठे हैं उन्हें याद होगा, यदि भोजन बन भी जाता था और बच्चा आके भोजन मांगता था, नहीं पहले दादाजी को खिलाएंगे फिर तुझे मिलेगा। अब तो जमाना सम्मान का खत्म हो गया, बड़ों का सम्मान ही खत्म हो गया। अब जब सम्मान खत्म हो गया, सम्मान के बिना आदमी जी नहीं सकता है, तब उसने वो पूछ हिलाने वाला रख लिया। अब जैसे तुम घर में एंटर करते हो तो पत्नी हो सकता गुस्सा भी करे, बच्चे हो सकता कुछ और भी कहें, लेकिन एक बैठा है पूछ हिलाने वाला, तुम खुश हो जाते हो, वो कुछ बोलता नहीं है, इसलिए अपनी व्यवस्था खुद ही कर ली। पहले तो घर में कुत्ते कहाँ पाले जाते थे, अब तो देखो कितनी फैशन आ रही है कुत्तों की, कितनी फोटो आ रही है। अब तो आदमी हवाई जहाज में घूमे ना घूमे है, बच्चों को अच्छे से रोटी खिलाए ना खिलाए, मगर कुत्तों की बिस्किट अलग आती है, कुत्तों की साबुन अलग आती है, कुत्तों के लिए खाने की चीज अलग आती है। उनके डॉक्टर भी खूब सारे पैदा हो गए। उनका कुत्ता यदि बीमार हो जाए तो लोग अपने बच्चे के लिए रोए ना रोए, उसके लिए जरूर रोते, मेरा कुत्ता बीमार हो गया।
और मर जाए तो उसकी 13वीं भी करते हैं कई बार तो। हाँ, कई बार करते हैं। तो मतलब बीमारी सबको होती है, जितने भी त्रयंच हैं और मनुष्य हैं, बीमारी किसी को भी हो सकती है। पेड़ पौधों को भी बीमारियां होती हैं। ये जो जितनी यूरिया खाद है ना, ये किस लिए है? जो पेड़ों में बीमारियां हो जाती है उसको, उनके जीव जंतु को मारने के लिए है। यानी जो बीमारी है वो भी जीव जंतु है, और जो बीमार हो रहा है वो भी जीव है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जिसने जिसको जब परेशान किया होगा उसका बदला लेने के लिए बीमारी बन के आ गया। और पहले के समय में जो हमारे बड़े लोग बैठे हैं उन्हें याद होगा कि गांव में एक वैद्य होता था बस। बड़ा गांव होता था तो 2-3 वैद्य हो जाते थे, और छोटा गांव होता था तो एक वैद्य हो जाता था। इससे ज्यादा वैद्य नहीं होते थे, और डॉक्टर तो होते ही नहीं था। और आधी वैद्य तो घर की माँ होती थी। गैस बन रही है, अजवाइन खा ले। पेट फूल रहा है, जीरा खा ले। गर्मी बढ़ रही है, नींबू की शिकंजी पी ले। हैं, जुकाम हो रहा है, चल हल्दी वाला दूध पी ले। जुकाम और ज्यादा हो रहा है, उकाली पी लो। सौंठ, अदरक, काली मिर्च आदि की उकाली बना के दे देती थी, वो पी लो। अच्छा चल बुखार हो रहा है तो घर के बाहर आसपास में कहीं ऐसे पेड़ लगे होते थे, उसका काढ़ा बना के पिला देते थे, बुखार ठीक हो जाता था। ऐसा था ना। और जो अकौआ का पत्ता होता था, कोई बाहर का दर्द हो, कुछ हो रहा हो तो उसकी सिकाई कर देते थे, वो दर्द ठीक हो जाता था। पेट में गैस बन रही है, रात को कुछ खा पी नहीं सकते हैं, चलो हींग घोल करके पेट में लगा लो, गैस ठीक हो जाएगी। यही इलाज होते थे पहले के समय में। गवार पाठा क्या समझते हैं? एलोवेरा आज ही तुमने जाना है? नहीं, इन बुजुर्गों की बहुत बड़ी दवाई है, बहुत पुराने समय की दवाई है। ये तो रामदेव जी ने प्रसिद्ध कर दी इसको। अब घर में लगा लगा के उसको यूज कर रहे हैं। बाकी है तो ये हमारे बुजुर्गों की दवाई। कितना यूज करते थे। घर के आसपास में जितने पेड़ पौधे होते हैं सब दवाई है, कोई ना कोई। हर पेड़ पौधा कोई ना कोई दवाई है, हर अक्षर कोई ना कोई मंत्र है, और हर आत्मा में कोई ना कोई गुण अवश्य प्रकट रहता है। ऐसा कोई नहीं है जो बिना गुण का हो, ऐसा कोई नहीं है कि जो पेड़ बिना दवाई का हो। और उसकी जानकारी घर वालों को होती थी, इसके पेड़ से ये वाली दवाई बीमारी ठीक होती है, इसके पेड़ से ये वाली बीमारी ठीक होती है। कान में ऐसा हो गया, चल सरसों का तेल डाल ले, गरम करके डाल लो। सर्दी के दिन आते थे, सौंठ के लड्डू बनने शुरू हो जाते थे। ये क्या है? दवाई है। भले आप इसे स्वाद के लिए खाते, लेकिन सर्दी के आते सौंठ के लड्डू दवाई का काम कर रहे हैं। घर में मेथी दाने की सब्जी बनाई जाती थी, सबसे बड़ी दवाई है, बहुत बड़ी दवाई मेथी दाना की सब्जी। आजकल के बच्चे हम नहीं खाएंगे, ये तो तुम्हारी कड़वी है। हाँ, दवाई खा सकते हो, खाओ दवाइयाँ। एक दवाई फिर दूसरी दवाई बुलाएगी, दूसरी तीसरी दवाई, बीमारियां बढ़ती जाएंगी। आधी दवाई तो घर में ही हो सकती है, बहुत जरूरी हो तो डॉक्टर के पास जाओ। घर में छोटे छोटे बच्चे होते थे, जरा सी उसकी पसली चली, जरा सी उसकी उन्होंने वो क्या घिसके लगाते थे, नमक और घी लगा देते थे, और वो एक जायफल जरा सा घिसा और उसकी पसलियों में लगा दी, दूध में मिलाया, जरा सा उसको पिला दिया, लो डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि बच्चों को ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, तो घर में जायफल होता हमेशा रखा रहता था। तो ये छोटी छोटी चीजें सब दवाइयों का काम करती थी। और एक बात और बता दूं, आज से 40-50 साल पहले ये जो मंजन और ये आते टूथपेस्ट कुछ नहीं आता था। पहले तो नीम की दातुन करते थे और दांत मजबूत होते थे, दांत में किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती थी है। फिर वो काला दंत मंजन कोयला पीस पीस के देना शुरू किया, फिर कोयले से फिर गेरू पे आए, वो लाल मंजन शुरू हुआ। यही है ना। काले मंजन में क्या था, कोयले को पीस दिया, नमक मिला दिया और उसमें थोड़ा बहुत और कुछ मिला दिया, लो भाई तुम्हारा मंजन बन गया।
छान छून के चिकना करके दे दिया, तुम्हारे लिए डिब्बी का मंजन आ गया। उन्होंने कहा अच्छा ये काला बन सकता है तो लाल क्यों नहीं बन सकता? उनने गेरू को मिला दिया, गेरू में थोड़ी बहुत चीजें मिला दी, मांजू फल वगैरह मिला दी, लो भाई तुम्हारा ये बन गया। फिर उन्होंने टूथपेस्ट निकाल लिया, फिर ये निकाल दिया, और अब तो भरमार आ गई है। अब तो पूरा मार्केट तैयार है दांतों को ठीक करने, तुम्हारी आंतों को ठीक करने। अब तो डॉक्टर पे डॉक्टर बनी जा रही है। हर कोई, हर बच्चा चाहता मैं डॉक्टर बनूंगा, क्यों? कमाई बहुत अच्छी है ना। अब घर के इलाज तो बंद हो गए। पहले यदि बच्चा केला खाता था और पानी पिए तो माँ तुरंत डांटती थी, बेटे केला के बाद पानी नहीं पीना। उसको इतना ज्ञान होता था कि किसके बाद क्या खाना है और किसके बाद क्या नहीं खाना है। अब तो जो आए सो सब खाओ। सर्दी आ रही तो आइसक्रीम खाओ और फिर डॉक्टर के यहाँ जाओ। आधी बीमारियां वर्तमान समय में लोगों ने खुद ही निमंत्रण देकर बुलाई हैं। आधी से ज्यादा बीमारियां। पहले के लोगों को इतनी बीमारियां नहीं होती थी, अच्छा खाते थे, और 4 रोटी 5 रोटी 6 रोटी बड़ी सामान्य सी बात थी, और खूब मेहनत करते थे तो पच भी जाती थी। अब ना खाते हैं ना पचाते हैं, इन्हें दोनों ही काम नहीं आते हैं। इसलिए हाथ पैर में दम नहीं और हम किसी से। क्रोध बढ़ता जा रहा है और शरीर कमजोर होता जा रहा है। पहले के लोगों का शरीर मजबूत था, क्रोध कम था। पहले के लोगों का शरीर मजबूत था और क्रोध कम था, और बीमारियां भी कम होती थी। मजबूत शरीर में बीमारी झेलने की क्षमता होती है। और आज जब तुम खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, अच्छा मजबूत शरीर नहीं होगा तो बीमारी तुरंत अटैक करती है, तुरंत, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो क्षमता तो है नहीं है, इसलिए जल्दी बीमारी पकड़ लेती। इसलिए आजकल के बच्चे जल्दी बीमार हो जाते हैं। किसी को बच्चों में शुगर हो रही है, किसी को बीपी हो रहा है। आजकल छोटे छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम शुरू हो गई, किसी को अस्थमा हो रहा है। पहले नहीं होती थी छोटे बच्चों में, ये तो 60 साल के बाद की बीमारियां थी, और अब वो 6 साल वाले को शुरू हो रही है। आंखों में चश्मा, पहले कब चढ़ता था आंखों में चश्मा? है 50 के बाद, और अब तो छोटे जन्म के बाद ही, 5 के बाद के 4 के बाद लो ना, 3 के बाद लो ना। आंखें तो बचपन से ही उसी कमजोर थी, लगाया उसने बाद में था। ये सब क्या है? ये बीमारियां निमंत्रण देके बुलाई गई हैं। जितने जितने सुख के साधन बढ़ रहे हैं उतनी उतनी बीमारियां बढ़ रही हैं। काम करने में जिस माँ की लड़की, यदि किसी के यहाँ शादी हो, थोड़े पैसे वाली हो, एक लड़की पैसे वाले के यहाँ गई, उसके यहाँ सारे नौकर लगे, कपड़े धोने वाले, झाड़ू पोंछा वाले, रोटी वाली, सब लगी है। और एक लड़की थोड़े से कमजोर परिस्थिति में गई, उसे झाड़ू भी लगाना पड़ता है, पोंछा भी लगाना पड़ता है, कपड़े भी धोने पड़ते हैं, भोजन भी बनाना पड़ता है। तो माँ को कष्ट क्या होगा? किसके प्रति सुखी होगी, किसके प्रति दुखी होगी? वो लड़की तो मेरी पूरी सुखी है, उसको तो हिलना भी नहीं पड़ता है, उसके हाथ तो नौकर पे नौकर लगे हुए हैं, एकदम सुखी है वो लड़की मेरी। उसके प्रति बड़ा दुख होता है, उसको झाड़ू भी लगानी पड़ती है, पोंछा भी लगाना पड़ता है, उसको तो बर्तन भी मांजने पड़ते हैं, उसको कपड़े भी धोने पड़ते हैं। आपको मालूम है सुखी कौन है? खाली दिमाग, खाली दिमाग, जिसके पास खाली दिमाग काम नहीं है ना, वो ज्यादा दुखी है, और जो काम में बिजी है ना, वो ज्यादा सुखी है। 2 देवों से रहा नहीं गया, बोले चलो चलकर देखते हैं, परीक्षा करते हैं। उनने वैद्य का वेश बनाया और घूमने लगे। कोई भी किसी तरह की बीमारी हो उसका इलाज हम कर सकते हैं, कोई भी किसी तरह, बार बार वहीं चक्कर लगा रहे। मुनिराज ने आंख खोली, भैया इधर आओ, मुझे बीमारी है। देवता बड़े खुश हो गए, हाँ देखो चर्चा हो रही थी, वो तो गड़बड़ है, फेल हो गए परीक्षा में। बोले मुझे बीमारी है। बोले क्या बीमारी है आपको? ये कोड़ तो हमें दिख रहा। बोले नहीं नहीं, ये तो शरीर की बीमारी है। तो फिर आपको बीमारी क्या है? इसको आप बीमारी नहीं मान रहे हो तो बीमारी क्या है फिर आपको? बोले मुझे जन्म जरा मृत्यु की बीमारी है। यदि इसका इलाज हो तो बताओ। हाथ जोड़ लिए। बोले ये बीमारी कुछ नहीं, इसको तो मैं ही ठीक कर सकता हूं।
और उन्होंने वादिराज मुनिराज ने एक ही भाव स्तोत्र यानी भगवान की भक्ति करी, और भगवान की भक्ति में वो एक ही भाव स्तोत्र बन गया। और उन्होंने वो स्तोत्र की, हे भगवान, जब आपके धरती पर आने के पहले ये धरती स्वर्णमय हो जाती है, यदि आपका नाम लेने से ये शरीर सोने जैसा हो जाए तो फिर क्या कहना है। और उन्होंने पूरे शरीर पे हाथ फेरा, उनका पूरा कोढ़ उनके हाथ से ही ठीक हो गया। ठीक हो सकता था मगर उन्होंने किया नहीं। वो केवल देवताओं को के कारण से फिर उन्होंने कहा, भाई बीमारी तो मैं ही ठीक कर सकता हूँ, इसकी कोई बड़ी चीज नहीं है। ये तो मैं खुद की परीक्षा खुद ले रहा था कि मैं कितना सहन कर सकता हूँ। अब तो जरा सा सहन नहीं होता है, इतना सा कुछ हुआ दवाई दो, इतना सा कुछ हुआ दवाई दो। भाई वो दवाई तो देर से असर करती, ये नहीं चाहिए मुझे। जो 1 मिनट में असर करे वो दवाई चाहिए मुझे। और इसी असहनशीलता के कारण ही ये इलाज इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, इतने ज्यादा डॉक्टर बढ़ रहे हैं, और जितने ज्यादा डॉक्टर बढ़ रहे हैं उतनी बीमारियां बढ़ रही हैं। जितने डॉक्टर बढ़ रहे हैं उतनी बीमारियां बढ़ रही हैं। पहले के लोग, महिलाएं सिर पे पल्लू डाल के रहती थी तो उन्हें वो बाल काले करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हैं। पहले के पुरुष सिर पे टोपी लगाते थे तो बाल झड़ भी जाते थे तो पता नहीं चलता था। अब तो बालों के लिए हजारों इलाज निकल रहे हैं। अब तो खेती दोबारा बोई जाती है सिर पे। हाँ, बाल उगाने वाली खेती होने लगी आजकल। पहले कहते थे सिर पे बाल नहीं आ सकते, अब तो उन्होंने वो भी तैयार कर दिए, नकली बाल परमानेंट लगा देते हैं, अब तो वो आ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि वादिराज मुनिराज ने देवों से शरीर का इलाज नहीं मांगा। मूल बीमारी क्या है? कर्मों की है, जन्म जरा मृत्यु की है, उसका इलाज करवाया। तो जो हमारे रिद्धिधारी मुनिराज होते, बाकी कितने तरह के मुनिराज होते हैं उनकी चर्चा मैं कल करूंगी, समय हो गया है। चलिए मैं 3 चीज बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भोजन में भात का, तत्वों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। कहाँ कहाँ से आए आप लोग? केसरिया जी। रोटी में घी का, हरियाणा में जी का, आने वालों में केसरिया जी का। उठा के ले आया आपको? बांधा तो नहीं था? उठा के डाल दिया था। अच्छा किया ना, बढ़िया किया ना। चलिए कहाँ से आए बताइए। मारौठ, सोने में खोट का, चेहरे पर ओंठ का, और आने वालों में मारौठ का। सागर, पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का, और आने वालों में सागर का। बीना, अनाज में चना का, पेड़ में तना का, और आने वालों में बीना का। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में जबलपुर का। पानी के छन्ना का, बारात में बन्ना का, और आने वालों में पन्ना का। माता जी ललितपुर? नहीं, आप आई ललितपुर से। अच्छा। पशुओं में खुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में ललितपुर का। शांति धारा की झारी का, शांति धारा की झारी का, और आने में बारी का, और आने वालों में ग्वारी का। त्रियंचों में बिल्ली का डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। हो गए सारे। जीवन में जरा का, रहने के लिए धरा का, और आने वालों में, जाने वालों में वसुंधरा का। अब ये 20 दिन यहाँ रह करके जा रहे हैं, तो आज जाने वाले हैं ये। हो गए सारे। बोलिए 24वें भगवान की। मैं यहाँ पर विगत 2 माह से प्रवास कर रहा हूँ, और जैसा कि त्यागी वृत्तियों के लिए जो मर्यादा कही जाती है, वर्षा योग का मतलब होता है
श्रावण और भाद्रपद, ऐसे समय में त्यागियों को 2 माह तक एक स्थान पर ही रुकना चाहिए। तो अभी तक श्रावण और भाद्रपद पूर्ण हो चुका है और आज अश्विन मास शुरू हो गया है। तो विगत 2 माह में मैं यहाँ रहा, इस बीच में यहाँ की क्षेत्र का आनंद लिया, भगवान की भक्ति की, पूजा की, उसका आनंद लिया, एकांतवास का भी आनंद लिया, माता जी के जो वैदुष्य का भी आनंद लिया और उनके विचारों को भी जानने का बहुत सारा अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। यहाँ का जैसे आप आते हैं यहाँ, तो आपने तो ये भी देखा ही होगा कि आपका मन यहाँ से जाने का नहीं होता है। और चाहे भगवान हो, चाहे वेदी हो, चाहे वो मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो, रचना हो, और बाहर का परिसर भी अत्यंत लुभाना लगता है। ऐसा लगता है जैसे भगवान स्वतः ही हमें अपनी ओर खींच रहे हो। ये बात अलग है कि हमारा खिंचाव दुनिया की बाहरी वस्तुओं के प्रति कुछ ज़्यादा रहता है, इसलिए ये खिंचाव महसूस तो होता है, आकर्षण महसूस तो होता है, लेकिन उतना आकर्षण शायद जितना आपको घर गृहस्थी में है, उतना आकर्षण वहाँ का खिंचाव थोड़ा ज़्यादा होता है। इधर हम 2 साल से आना चाहते थे, मतलब अभी ऐसा मौका लगा कि अभी आ पाए। और बाकी यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, मतलब जो इच्छा थी वो पूरी, मनोकामना थी अभिषेक शांति धारा की, वो पूर्ण हुई। मैं यहाँ पर तकरीबन 6 या 7 दफ़ा आ चुका, और जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो आके यहाँ पे एक नया ही रूप देखता हूँ। और पिछले दफ़ा मैं 1 तारीख को आया था यहाँ पर, 1 जनवरी को, तो इतने भाव बने मेरे कि मेरे पास कुछ भी ना होते हुए मैंने बोली ले ली प्रथम शांति धारा की। और कहाँ से क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, ये सब भगवान का आशीर्वाद और माता जी का आशीर्वाद है। और यहाँ आकर मुझे इतना, प्रतिमा में जब दर्शन करता हूँ तो मेरी निगाह उठाने की, वहाँ से हटाने की तबीयत ही नहीं करती बिल्कुल भी। इतना आकर्षण प्रतिमा में, इतना आकर्षण है कि एक बार जो दर्शन कर ले वो वहीं ठगा सा खड़ा रह जाता है, ना उसको वहाँ से कहीं हिलने की इच्छा होती है, ना कहीं जाने की इच्छा होती है। सब भूख प्यास सब आदमी भूल जाता है वहाँ पर आकर। तो मेरा तो अनुभव यही रहा। नमोस्तु माता जी। मैं तीसरी बार यहाँ दर्शन करने आया हूँ, और मैं जब भी आया हूँ तो माता जी के आशीर्वाद से मुझे शांति धारा का मौका जरूर मिला है। ये समझो मेरा ये अति परम सौभाग्य है कि मैं ऐसे प्रभु के, उनके माथे पर मैं शांति धारा कर पाया हूँ। और यहाँ आकर देख रहा हूँ, पहले तो जब हम आए थे यहाँ बिल्कुल एकदम छोटे से उसमें कमरे में भगवान जी विराजमान थे, और अब इतना विशाल रूप ले लिया है कि वो देख के यूँ लगता है कि पता नहीं कौन सा तीर्थ क्षेत्र है, कौन सा आने वाले टाइम में ये क्या बनेगा और क्या कहलाएगा और क्या लोग इसको जानेंगे। तो देख के अनुपम अंदर से एकदम अनुभूति ऐसी होती है कि भाई ये तो कमाल कर दिया माता जी। नमस्ते। इसके अंदर लग गई, लगता है कि हमारी भी लगती तो बहुत अच्छा होता है। ऊपर 24 ही देख के आए, बहुत अच्छी लगी, सारा एक एक चीज़ देखी निखार के, बहुत ही बढ़िया लगा। और ये 2 साल पहले बस भी लेके आए थे, इधर बस भी लेके आए थे, और बहुत ये आज भी मेरे को ले आए, तो ये इनका पुण्य, मेरा पुण्य है। बहुत अच्छा लगा। होते हुए स्वर्ग देख लिया माता जी इस मंदिर में जाके, कि मैं कहता हूँ स्वर्ग भी ऐसा नहीं होगा जो हमारे भगवान का मंदिर है, स्वर्ग भी ऐसा नहीं होगा। मैंने जो जीते जी देखा, स्वर्ग तो मैंने देखा नहीं माता जी, लेकिन मुझे यही लगता है कि यही स्वर्ग है।
मतलब जाने का मन ही नहीं हो रही है, मतलब जाना तो पड़ेगा। अब तो आपका ऐसा आशीर्वाद चाहिए कि हर महीने आए, पूरी फैमिली को लेके आए पहली बार। तीनों भाई की फैमिली आई है, 15 सदस्य आए। बंदा चतुर्मास हुआ, उन्होंने वहाँ पर शिविर लगाया। उन्होंने मेरे से कहा कि आप शिविर में बैठोगे। मैंने अपनी थोड़ी असमर्थता प्रकट करी, तो फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ कि मेरा मन कर गया और मेरे को ऑफिस से भी छुट्टी मिल गई। मैंने शिविर अटेंड करा और मेरे ऐसे भाव बने, मैं माता जी के साथ जुड़ता ही चला गया। शिविर में मेरे को इतना आनंद आया, बचपन में बचपन याद आ गया। उसके बाद माता जी जहाँ गई, मैं उनके साथ वहाँ सारी यात्राएं करी। इवन मैं शिखर जी भी माता जी के शिविर में गया था। उसके बाद माता जी यहाँ जहाजपुर में आई, प्रतिमा जी निकली तो गांव के मंदिर में जब थी तो वहाँ पर भी मैंने उनके दर्शन करे। उसके बाद जब यहाँ पर आए तो जब ये पूरा जंगल था, कुछ नहीं था यहाँ पर जब भूमि पूजन हुआ, मैं जब से लगातार यहाँ पर आता रहा हूँ और साल में कम से कम 1 या 2 बार मैं यहाँ पर आ ही जाता हूँ। माता जी के जो भी शिविर लगे वो भी मैंने अटेंड करे हैंगे। और उसके बाद जब ये जगह बनी हैगी, धीरे धीरे जब भी यहाँ पर मैं आता था, नई चीज़ मेरे को यहाँ पर हमेशा नज़र आती रही। इन 5 साल के अंदर ये इतना विशाल बन गया हैगा। माली एक पौधा लगाता है पेड़ के वास्ते, तो उसको बड़ा होने में कई साल लग जाते हैं। माता जी ने एक ऐसा पौधा लगाया है कि जो 5 साल में इतना बड़ा हो गया है और बड़ा होके पता नहीं ये कितना बड़ा बनेगा। ये माता जी का आशीर्वाद ही है और भगवान जी की कृपा है कि ये इतना बड़ा अच्छा और सुंदर बना हुआ है। यहाँ पर यात्रियों को हर तरह की सुविधा है, हर तरह की, रहने की, खाने की। इवन यात्री निवास में लिफ्ट तक लगी है, मंदिर में भी लिफ्ट की व्यवस्था करी है। जो एक नई चीज़ यहाँ पर देखने में मिली है, लोग गाड़ियाँ लेके आते हैं, उनको ड्राइवर को रहने के लिए जगह नहीं मिलती। यहाँ पर ड्राइवरों के लिए भी अलग से व्यवस्था माता जी ने करवाई है। यहाँ पर किसी भी कोई कमी नहीं महसूस होती हैगी। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि मंदिर में अंदर बैठ के तो समझ लो कि मूर्ति को देख के ऐसा लगता है कि अब देखते ही रहें। उसके बाद जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैं बीमारी जो मेरे को होती है, यहाँ पर कोई भी महसूस नहीं करता कि मैं को बीमार हूँ। मैं अपने आप में बिल्कुल ठीक महसूस करता हूँ। घर वाले भी कहते हैं कि ये जहाजपुर जाएगा तो ठीक हो जाएगा। बस माता जी, और मैं कुछ नहीं कह रहा। बंदा ही माता जी, तेरा साथ चाहिए हर जन्म में माँ, तेरा साथ चाहिए, खत्म ना हो ये सी मुलाकात चाहिए, सिलसिला ये टूटने न पाए कभी, मुझको तो बस इतनी ही सौगात चाहिए, हर जन्म में माँ तेरा साथ चाहिए। पर स्वस्ति भूषण माता जी की पुकारे। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768।